नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और बिहार में जो राजनीतिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो बदल रही हैं, जो चर्चाएँ चल रही हैं पटना से लेकर दिल्ली तक और अलग-अलग राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएँ चल रही हैं, उन चर्चाओं से जुड़ा हुआ एक विषय आपके सामने हम रख रहे हैं, कानाफूसी। ये कानाफूसी है क्या? तो जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर जो राजनीतिक गलियारे में चीज़ें घटित हो रही हैं और उसके परिणाम क्या आएँगे, उन सारी बातों को लेकर के एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश है। और ये वो बातें हैं जो भीतर की बात से भी जुड़ी हुई हैं और खास करके एक्सक्लूसिव भी है। लगातार आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि दिल्ली से पटना तक की दौड़ लगा रहे हैं राजनेता, और इन्हीं सब के बीच में जो 2024 का चुनाव है उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन बिहार 2024 से ज्यादा 2025 की चर्चा में लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आज से 6 महीने पहले सरकार बनी, उस सरकार को लेकर के, उसके स्थितियों को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। इन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा जो नीतीश कुमार के ताजा बयान आए हैं, उन बयानों के आधार पर कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास अब ये अंतिम ऑफर है। और ये ऑफर तब और ज्यादा चर्चा में हो गया जब लालू प्रसाद देश वापसी किए, और देश वापसी के बाद साथ साथ उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक्शन में आते ही सबसे पहले उन्होंने तलब किया तेजस्वी यादव को। एक मौका है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हुए थे, जो बातें हुई थी, उसको लेकर के हमने आपको बताया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जैसा कि ललन सिंह कहते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह भी ये बात कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ये बात कर रहे हैं, और जदयू के भीतर में इस बात को लेकर के खलबली मची हुई है कि एग्रीमेंट तो जरूर कुछ हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बताते? भले ही 2025 तक उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री स्थापित कर लिया हो और तेजस्वी यादव को 2025 तक के लिए स्टैंड बाई में रख लिया हो, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक डर जो है वो लगातार बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कभी भी झटका दे देंगे। इसीलिए ये लास्ट ऑफर चल रहा है कि आखिर जो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट कर लिया जाए। इसी बात को लेकर के दिल्ली में एक बैठक चल रही है और तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद इस बात के लिए राजी कर रहे हैं या फिर एक नई राजनीतिक जो कहा जाता है गुर सिखा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के साथ कैसे आगे निपटना है, इसकी बातें चर्चा में है। और कानाफूसी इसी बात की हो रही है। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है जिनका कहना यह है कि कुछ तो जरूर है जिसकी पर्देदारी है और बदलेगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन है। नीतीश कुमार के सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन उन्हें है कि वो कुर्सी छोड़ दें या फिर महागठबंधन छोड़ दें। इसको लेकर के कई लोगों ने बातें कही है। आपको याद होगा, हम लगातार कल से जिस तरह जब से बयान आया है आरसीपी सिंह का, तब से हम लगातार ये बातें आपको बता रहे हैं कि आरसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को कहां से कमजोर किया जा रहा है। और इस कमजोर होने की कथा को उपेंद्र कुशवाहा पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कह रहे हैं। यानी कि दोनों की बातें मिल रही है, दोनों पार्टी से लगभग अलग हैं। पार्टी की गतिविधियों से उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दिया गया है और आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के करीबी थे वो पार्टी से अलग हैं। अब इन दोनों का जो आईक्यू लेवल है, वो जो बातें मिल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि जदयू को दोनों समझते हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास सिर्फ ऑप्शन यही है कि नीतीश कुमार या तो पार्टी को संगठित करने के लिए किसी और को अधिकार दे करके खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके महागठबंधन छोड़ करके और एक नए रास्ते की तलाश करें। यानी आप समझ रहे हैं बातों को कि या तो दबाव में नीतीश कुमार है तो आरजेडी के इशारे पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और महागठबंधन में खुद को बनाए रखना होगा, या फिर कुर्सी बचानी है तो महागठबंधन से बाहर होना पड़ेगा। कैसे बचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो लालू प्रसाद के पास इनपुट आ रहा है, हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद जाने से पहले, जब सिंगापुर जा रहे थे ऑपरेशन कराने, उससे जाने से पहले उन्होंने साफ तरीके से अपने करीबियों को बुला करके और एक शुरुआत कर दी थी। अपने करीबियों को बुला करके उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप अब मेरे अनुपस्थिति में सारा काम करें और देखें कि क्या कुछ हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब लालू प्रसाद वापस आ गए हैं, इनपुट भी उन्हें मिल गया है और यह इनपुट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हक में नहीं गया है, क्योंकि इस बीच में तेजस्वी यादव ने अपने कई मंत्री खोए हैं, अगले के नंबर लगा हुआ है और नीतीश कुमार पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं
तेजस्वी यादव सिर्फ हाथ बांधकर खड़ा होने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में तेजस्वी यादव के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की तल्खियां भी देखने को मिली, तो ये इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जो बदल रहा है। इतना ही नहीं, कानाफूसी इस बात की भी शुरू हो चुकी है कि ललन सिंह को आउट करने की भी बात होगी। आप आरसीपी सिंह का बयान सुने, आप बयान अगर उपेंद्र कुशवाहा का सुने, जो दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं, और कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अब भास्ट हो गई है, इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है कि लोग आने जाने और मिलने जुलने से ज्यादा एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से बात कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। और अब तो आमने सामने भी बात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे हम और आप संवाद कर रहे हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि सारी प्रक्रिया अंतिम दौर में है और ललन सिंह पर गाज गिरने वाला है। लेकिन ललन सिंह पर गाज गिरेगा उससे पहले अगर हम आपको यह बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की इन होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं, तब आपको कैसा लगेगा? आप 19 और 20 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है बिहार में, खास करके उपेंद्र कुशवाहा ने जिसके लिए आह्वान किया है, उस मीटिंग को आप अन्यथा नहीं ले सकते हैं। उस मीटिंग के बड़े मायने हैं और उस मायने में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से लोगों को जगाया है, दरवाजे पर जाकर के नॉक किया है कि भाई आपका हिस्सा बट रहा है, आपका हिस्सा किसी दूसरे को दिया जा रहा है, दान किया जा रहा है, आइए और अपने हिस्सा को संभालिए। यानी जदयू को संभालना जरूरी है क्योंकि जदयू कमजोर हो रही है, और वहीं जदयू के डूबने की बात और कप्तान डुबा रहा है, यह बात कह के आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बातों का समर्थन किया है। अब कानाफूसी में आप समझ ही गए हैं कि क्या क्या हो रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पास लास्ट ऑफर है, वहीं या तो महागठबंधन में रहें या फिर सीएम की कुर्सी छोड़ें। दो बातें उनको माननी पड़ेगी, दोनों में से एक बातें जो कि दिल्ली में चर्चा हो रही है। और तीसरा, ये सब कुछ बचाने का रास्ता ललन सिंह को हटा दीजिए, महागठबंधन से बाहर आ जाइए और आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा को साथ लीजिए, आगे बढ़िए। देखना दिलचस्प होगा कि जो कानाफूसी चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे और आम लोगों के बीच में, वो कितना कारगर होती हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। इंतजार कीजिए ना, हम तो लगातार भीतर से घुस करके खबरें निकाल रहे हैं। अब आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमारी इस कमेंट्री के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।